प्रश्नावली 5.3 का दूसरा सवाल, समांतर श्रेणी 2, 4, 6 डेडेस 200 के 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर दूसरा सवाल लिख लेंगे। AP बराबर 2, 4, 6 और इसका पहला पद A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 6। तो यहाँ पर सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे। तो D बराबर A2 माइनस A1, तो 4 माइनस के 2 बराबर 2 आ गया सर्वांतर। तो यहाँ पर L बराबर 200, अंतिम पद 200 है और यहाँ पर दिया गया है 100 पदों का योगफल, तो n बराबर 100। तो बच्चों यहाँ पर सूत्र डाल देंगे। Sn बराबर n/2 और यहाँ पर अंतिम पद का फार्मूला है A प्लस L। S 100 बराबर 100/2, A बराबर 2 प्लस L बराबर 200। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। 2 कन्ना 2 पंचे 10, 50 आ गया। 50 और 100, 200 प्लस 2 आ जाएगा 202। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 50 गुणे 202, तो इसकी गुणा कर देंगे, 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10 पूरा आ जाएगा यहाँ पर और 2 पंचे 10। अतः 100 पदों का योग 10,100 है। तीसरा सवाल, किसी समांतर श्रेणी का जिसका n-वां पद 1 माइनस 4n है तो उसके प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। an बराबर 1 माइनस के 4n, तो यहाँ पर लिख लेंगे n बराबर 1, 2, 3 जो है मान लिया। तो यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से आ जाएगा an बराबर 1 माइनस 4n। तो n बराबर 1 है तो an बराबर 1 माइनस 4 गुणे 1, तो 1 माइनस के 4 एकन 4, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3। इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर an बराबर 1 माइनस के 4n, A2 बराबर 1 माइनस के 4 गुणे 2, तो यहाँ पर 1 माइनस के 4 दूनी 8, 8 से 1 माइनस कर देंगे तो बचेंगे माइनस के 7। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका प्रथम पद जो हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर माइनस के 3 और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए D बराबर यहाँ पर A2 माइनस A1, तो माइनस के 7 माइनस और माइनस के 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 7 में से 3 गया माइनस के 4, ये सर्वांतर निकल के आ गया। अब बच्चों यहाँ पर Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और D। तो यहाँ पर 25 पदों का मान ज्ञात करना है। तो S 25 बराबर 25/2, यहाँ पर 2 गुणे पहला पद जो है माइनस के 3 प्लस और यहाँ पर 25 माइनस के 1 गुणे D बराबर माइनस के 4। यहाँ पर लिख लेंगे 25/2, 2 तियाँ 6 माइनस के प्लस 25 से 1 गया 24 गुणे माइनस के 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 25/2 और इसमें से इसको गुणा कर देंगे, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 1 9, प्लस माइनस माइनस के और माइनस के 6, इनको ऐड कर लेंगे तो 25/2 गुणे 96 और 6 102, माइनस के 102 हो गया। तो इससे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकन्ना 2, 2 पंचे 10, 2 एकन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 गुणे माइनस के
51 सॉरी। तो यहाँ पर बच्चों 25 गुणे माइनस के 51, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1275। अतः यहाँ पर लिख देंगे 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल बराबर माइनस के 1275। 228 लट्ठों को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 30 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 28 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 26 इत्यादि। ये 228 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा इससे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसे इस प्रकार लिख लेंगे, लट्ठों को प्रत्येक पंक्ति में एक श्रेणी जो 30, 28, 26 के रूप में रखे गए हैं। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के रूप में है, तो यहाँ पर लिख लेंगे A1 बराबर 30, A2 बराबर 28, A3 बराबर 26। तो इसका सर्वांतर निकाल लेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर 28 माइनस के 30, तो यहाँ पर 30 में से 28 घटा देंगे, माइनस के 2, सर्वांतर 30 आ गया। और यहाँ पर SN बराबर 228 है। तो बच्चों यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, यहाँ पर इस सूत्र डाल देंगे, SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक, तो SN बराबर 228 दिया गया, 228 बराबर N/2 2 गुणे A का मान 30 है, 30 प्लस N माइनस 1 और D का मान गुणे माइनस के 2, 228 बराबर N/2 30 दूना 60 प्लस इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस के 2N माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2। तो इसे ऐड कर लेंगे, 228 बराबर N/2, यहाँ पर 60 2 62 माइनस के 2N। अब यहाँ पर 2 की 228 से मल्टीप्लाई कर देंगे और N की 62 से और इस प्रकार से 2N की गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर 2 बट 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 आ गया है। यहाँ पर N से 62 की गुणा करेंगे, 62 N माइनस के 2N स्क्वायर हो जाएगा और इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस के 2N स्क्वायर प्लस के 62N और ये प्लस के हैं 456, पक्षांतर करेंगे माइनस के 456 बराबर 0 हो गया है। तो इसे -2 से दोनों पक्षों में भाग, तो यहाँ 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस के 2 से 62 को भाग दे देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 31 आ जाएगा x और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 228 बराबर 0। तो इस प्रकार से इसको गुणनखंड भी से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे x स्क्वायर 228 के फैक्टर कर लेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 19x माइनस के 12n प्लस के 228 बराबर 0। तो इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n कॉमन मिल रहा है तो n माइनस के 19 हो जाएगा, माइनस के 12 और n माइनस के 19 बराबर 0। यहाँ पर n माइनस 19 और कॉमन वाली संख्या 1 में कर देंगे, n माइनस के 12 बराबर 0। इसको शून्यांक के बराबर ले लेंगे, n माइनस के 19 बराबर 0, n बराबर 19 और यहाँ पर n माइनस के 12 बराबर 0, n बराबर 12। तो इस प्रकार से पंक्तियों की संख्या, अतः जो पंक्तियों की संख्या आई है, अतः पंक्तियों की संख्या या तो 19 या 16 है।
बच्चों यहाँ पर an बराबर 19 रखने पर, तो यहाँ पर जो है लट्ठों की संख्या ज्ञात करने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, तो यहाँ पर लिख लेंगे a 19 बराबर a का मान 30 प्लस 19 माइनस 1 और गुणे d का मान माइनस के 2। यहाँ पर 30 प्लस 19 में से 1 माइनस कर देंगे तो 18 गुणे माइनस के 2, 30 प्लस 18 दूनी 36 प्लस माइनस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 में से 30 माइनस कर देंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। जो संख्या ऋणात्मक है तो अतः लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर फिर n बराबर 12 रखने पर, तो यहाँ पर फिर फार्मूला डाल लेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, तो a 12 बराबर 30 प्लस 12 माइनस 1 गुणे d 2, तो यहाँ पर 30 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणे माइनस के 2, 30 11 दूनी 22 प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 22 गए 8। अतः पंक्ति में लट्ठों की संख्या 8 है। यहाँ पर इस प्रकार लिख लेंगे, क्योंकि पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 8।